जब महाराज कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे उस समय उनके दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में तेलानी रामा नियुक्त थे और उनके बुद्धि के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। उन्हीं के जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं जिन्हें हमें भी अपनाना चाहिए। उनकी पहली विशेष काली माँ ने मुझे कहा है यदि तुम कहीं प्रवेश करो तो ये स्मरण रखना कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों को तुम्हारी आवश्यकता हो। जब महाराज को ये प्रतीत होगा कि उन्हें मेरी आवश्यकता है तो वो पुनः मुझे दरबार में आमंत्रित कर लेंगे। दूसरी बात जो हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है कि हमें उस स्थान पर कभी रुककर नहीं रहना चाहिए जहां हमारे स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे स्थान पर कभी कभी रुक जाते हैं जहां हमारा एक बार नहीं बल्कि बार बार अपमान किया जा रहा है और हम वहां अपने स्वार्थ हेतु बैठे रहते हैं। बल्कि इतिहास गवाह है, जब चाणक्य का अपमान हुआ था तो उसने उस समय सबसे शक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सम्राट को चुनौती दे डाली गणानंद को कि तेरा सर्वनाश करके रहूंगा। इसलिए अपमान का जो बदला है, जो परिणाम है, वो विपरीत हो सकता है। स्वाभिमान का क्या? उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं यहाँ विजयनगर एक तमाशे वाला बनने नहीं आया था बंधु। तीसरी विशेषता जो हम उनके जीवन से अपना सकते हैं दोस्तों, वो गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी मुस्कुराते नजर आए हैं और इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है मुस्कुराहट की शक्ति। यकीन मानिए, यदि हम गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकते हैं तो हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता, क्योंकि समस्या ये हमें देखकर विचलित हो जाएगी कि कैसा। आपने महाभारत में शिखंडी का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक अपमान, उनका एक मजाक उनको कई जन्म लेने को मजबूर कर दिया। इसलिए परिणाम विपरीत हो सकते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए कभी भी उसका प्रयास या अपमान नहीं करना चाहिए। चलो, इसी बहाने मुझे भी एक शिक्षा तो प्राप्त हुई। कभी भी किसी को सुधारने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि उसे अपमानित होना पड़े, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है, जैसा कल्लू के जीवन में हुआ। अम्मा, तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, किंतु कठोर और कड़वे शब्द व्यक्ति को जीवन भर के लिए आहत कर देते हैं। दोस्तों, तेलानी रामा के जीवन से हमें पांचवी चीज सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, बोलते अलग तरीके से हैं, सोचते अलग तरीके से हैं। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। और आजकल हम अपने जीवन में 90% ऐसी बातें करते हैं जिसको हम बिना कहे ही काम चला लेते हैं। दोस्तों, उनके जीवन से हमें छठी चीज ये सीखने को मिलती है। तो सातवीं चीज जो हमें तेलानी रामा से सीखने को मिलती है वो ये है कि यदि हमें कभी निर्णय लेना पड़े तो आप हमेशा दिल और दिमाग में हमेशा दिल की सुने। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ का कनेक्शन सीधा भगवान से होता है और आप यूँ भी समझ सकते हैं जैसे वाईफाई और हॉटस्पॉट का कनेक्शन होता है, वैसे ही हमारे दिल का सीधा भगवान से कनेक्शन होता है। और अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ना कीजिए। मैं इस चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि शेयर कीजिए। क्या पता किसी के एक बात उसके दिमाग में घुस जाए और वो पागल बन जाए। दोस्तों, मेरा ये चेहरा आपको धुंधला दिख रहा होगा। जी हाँ, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, पर यदि आपका आशीर्वाद रहा तो जल्द ही मेरे पास कैमरा भी होगा और मैं आपके लिए ताउड़ तोड़ तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।